राम राम किसान भाइयों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस तरीके का खरपतवार अगर आपके खेत में है तो उसे कोई भी खर्चा न करके किस तरीके से आप इस खरपतवार को, जो कोई भी खरपतवार नाशक से थोड़े दिनों के लिए जल जाता है और फिर से अंकुरन होकर पूरी फसल को ख़त्म कर देता है। खरपतवार नाशक से बहुत तरह की खरपतवार जल जाती है और जड़ से जल जाती है और वह फिर से आती भी नहीं है। लेकिन यह एक ऐसी खरपतवार है, इसे किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, निकाल दिया तो ये इसके जड़ें थोड़े बहुत तो भी ज़मीन में रह जाते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ से टूट के आ रहे हैं और नीचे थोड़ी भी इसकी जड़ रही गई तो यह एक हफ्ते के अंदर अंकुरन होकर पूरे ज़मीन पर ऊपर के साइड में फैल जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक भी पौधा इस खरपतवार ने आने नहीं दिया है और इस खरपतवार के कारण किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं आपको जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ। फसल के पहले जब हम ट्रैक्टर से खेत की जुताई करते हैं, उसी समय उसकी सभी जड़ें ऊपर आ जाती है और उसी समय हर जुताई के बाद उसके सभी जड़ें इस तरीके की चुन चुन कर निकालनी चाहिए और सभी खेत के बाहर दूर डालनी चाहिए या फिर जला देनी चाहिए। इसका यही एक और आसान इलाज इस खरपतवार नाशक का है। अगर आपने जुताई करते समय अगर बेपरवाही की, यह अपने फसल को ख़त्म कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी तरफ प्याज के पौधे अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी जगह पर आप देख लीजिए, एक भी पौधा इस खरपतवार ने यहाँ पर आने नहीं दिया है। इसलिए एक ही इलाज है, आप जुताई के समय, जिस समय आप ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, उसी समय इसके एक एक जड़ को चुन चुन कर पूरी तरह से अपने खेत से बाहर निकाले, तभी यह खरपतवार अपने खेत से चला जाएगा। नहीं तो इस पर अभी तक मुझे तो कोई खरपतवार नाशक हमेशा के लिए इस खरपतवार को ख़त्म करने वाला कोई खरपतवार नाशक आज तक तो नहीं मिला है। अगर आपको पता हो कोई खरपतवार नाशक हो तो कमेंट में लिखिए। ये बात हुई थोड़े दिनों के फसलों के लिए, लेकिन जहाँ पर बागवानी की फसलें होती है, जैसे कि मेरे पास सहजन के पौधे हैं, तो वहाँ पर मैंने ट्रैक्टर से जुताई करते समय ही पूरी तरह से इस तरह की खरपतवार निकाल दी थी, लेकिन एक भी जड़ बच जाती है। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से वह सब तरफ फैल जाता है। तो यहाँ पर तो अभी कोई ट्रैक्टर नहीं चलने वाला, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे खोद कर, आप देख सकते हैं, यहाँ तक इसकी जड़ें थी और अगर इसे नहीं निकाल दिया तो यह थोड़े ही दिनों में अपनी जगह बढ़ा लेता है। और नीचे से आप देख सकते हैं, यहाँ से एक जड़ थी, यहाँ से एक जड़ थी, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इधर एक गई है, इधर एक गई है और इधर एक गई है। यह खरपतवार बहुत ही परेशान कर देती है, इसलिए कोई भी पैसा खर्च करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। एक तो जुताई करते समय इसे निकाल देना चाहिए, नहीं तो बागवानी में हो तो आप देख सकते हैं, पौधा वहाँ पर है
और यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। पौधे के बहुत ही नज़दीक भी इसे निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पौधे की जड़ें भी टूट सकती है। अगर पौधे के पास भी इस तरीके का खरपतवार हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक साइड में इस तरीके से एक समय निकाल सकते हैं और उधर की थोड़ी बहुत जड़ें टूट भी जाती है तो फिर सब तरफ की एक समय में नहीं निकालना चाहिए इस तरीके की खरपतवार। फिर 1-2 महीने बाद उधर की जड़ें जब रिकवर हो जाएगी तभी दूसरे तरफ गड्ढा करके इस तरीके से इसे पूरी तरह से निकाल सकते हैं। आपके एरिया में ऐसे खरपतवार को किस नाम से पहचाना जाता है कमेंट में लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी जड़ें नहीं टूटनी चाहिए। इस तरीके से थोड़ा गड्ढा करके अगर निकाल दिया जाए तो ये फिर से वहाँ पर नहीं आती है। इस पे अभी तक तो मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं मिला है। बस यही उपाय से मैंने मेरे खेत की सभी खरपतवार निकाल दी है। यह अगर फैल जाए तो इस तरीके से निकालना भी कठिन है। इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जब ट्रैक्टर से जुताई करेंगे उसी समय आप इसी को निकालें तो वह कम खर्चे में और एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये फिर से आपके खेत में फसलों को ख़त्म नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यह लास्ट की जड़ तक मैंने इसको निकाल दिया है। और आप देख सकते हैं अब इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने फुटाव इसके हो गए हैं। यहाँ पर एक ही जड़ था, अब आगे जाकर यहाँ पर एक जड़ हो गया, यहाँ से 2 जड़ें हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं अलग से फुटाव फूट रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से इधर और ऐसे ही दिन ब दिन यह फैलते जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप भी इस तरीके के खरपतवार से परेशान हैं तो आप इसे जड़ से निकालने के लिए इस तरह का फार्मूला उपयोग में ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का आभार। ऐसे ही हर दिन की वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन के साथ ऑल पर भी क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बहुत सी जड़ें यहाँ पर थी। आप देख सकते हैं अन्य साइड में कहाँ पे भी इस तरीके का खरपतवार आपको नहीं मिलेगा। बस यही एक जगह पर थोड़ी सी जड़ें रह गई थी। जब मैंने इस खेत की ट्रैक्टर से जुताई की थी उसी समय मैंने इसके सभी जड़ें निकाल कर खेत के बाहर फेंक दी थी। पहले मैंने जो आपको प्याज का खेत बताया था वहाँ पर ट्रैक्टर की जुताई करने के बाद डायरेक्टली प्याज का बीज बोया था। वहाँ पर इस तरीके की जड़ें चुनकर बाहर नहीं निकाली थी। उस कारण से वहाँ पर यह खरपतवार इतना बढ़ गया है कि अभी उस पे कोई भी दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। जब वह प्याज निकाल लेंगे और फिर से ट्रैक्टर की जुताई करेंगे उसी समय उस खरपतवार की सभी जड़ें चुनकर बाहर फेंकेंगे तभी उस खेत में से वह खरपतवार निकल जाएगी। उस पे दूसरा कोई सॉल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।